राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे कि संगत का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, संगत से क्या फ़ायदा होते हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा संगत क्या है और कैसी होनी चाहिए। संगत से सुख उपजै, संगत कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संगत जहाँ होय। जीव संगति का गहरा असर पड़ता है, जीव पर संगति का गहरा असर पड़ता है। हम विचार करें कि अगर हम अच्छे लोगों की संगत करता हूँ तो अच्छे गुण व विचार आएंगे, और अगर बुरे लोगों की संगत करेंगे तो बुरे लोगों की ही जैसे संगत के असर पड़ेगा। कहते हैं अगर जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआ खेलना का असर पड़ेगा, और अगर शराबी के साथ संगत करोगे तो वो अपने जैसा ही आपको बना लेगा, क्योंकि संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप जी समझाते हैं कि आप को कक्षा 3 या 4 में आपने डाकू अंगुलमाल की कहानी को जरूर ही पढ़ा होगा या सुना होगा। वह बचपन में ही अंगुलमाल बुद्ध कुछ गलत संगत में पड़ गया, और वह चोरी करने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया। ये सब संगत का ही असर हुआ है। बहुत बड़ा डाकू बन गया, फिर वह वो देखो संगत का असर पड़ा, फिर वह संगत की असर पड़ते ही वह सबसे बड़ा आसपास का इलाका में, मतलब वहाँ मशहूर हो गया। जो भी आता उसका माल जेवर सब ले लेता और उसको काट मार के डाल देता, और उसकी जो उंगली थी काट कर अपने गले में पहन लेता था, क्योंकि उसके पता नहीं किस प्रकार के गुरु ने उसको बता दिया कि जब आप 1000 मतलब 100 ने 1000 अंगुलियों की माला बनाकर पहन लेंगे, या हमारे पास 1000 अंगुलियों की माला लेकर आएंगे, तब मैं देखूंगा और कहूँगा कि आप मेरे प्रिय शिष्य हो। तो प्रिय शिष्य बनाने के चक्कर में उसने इनका कितना बड़ा नुकसान कर दिया, ये आगे हम जानते हैं। फिर यही वो काम करता रहा, करते करते काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन का जिक्र है कि जिस रास्ते पर ये रहता था, उसी रास्ते पर गौतम बुद्ध जी निकले। जैसे ही अंगुलमाल ने देखा, कहने लगा, ऐ महात्मा जी, जो कुछ तुम्हारे पास हो वह सब हमें दे दो। तो इन्होंने कहा, बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, आप जो मेरे पास होगा वो मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, जो ये काम करते हो, चोरी डकैती जो भी कुछ करते हो,
क्या इसमें आपके परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं? मतलब जो आप पाप करते हो या मतलब ये चोरी डकैती जो भी कुछ करते हो, क्या इसमें आपके परिवार के सदस्य सभी शामिल हैं? वो कहने लगा कि जी बिल्कुल शामिल हैं, हमारे परिवार में सभी सदस्य हैं, हम जो ले जाते हैं लूट मार के डकैती डालकर ये सब खाते हैं और सभी शामिल हैं। बुद्ध जी बोले जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने घर जाइए, सभी सदस्यों को इकट्ठा करिए, उनसे पूछिए कि क्या आप जो हम डकैती से ले आते हैं, लूट के ले आते हैं, इसके जो पाप पड़ता है, क्या इसके आप भागीदार होंगे? कहने लगा वो तो इस तरीके की बुद्धि का ही था, आखिर उसकी बुद्धि में तो और ही चल रहा था। कहने लगा कि बहुत अच्छी तरह आप समझा लेते हो मेरे को, अगर मैं चला गया यहाँ से तो आप भाग जाओगे, बचने का बहुत अच्छा इलाज आपने सोचा। बुद्ध जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मानता हूँ कि आपकी बुद्धि पर बहुत गहरा फर्क पड़ा है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बोले क्या? तू एक रस्सी ले आ, उससे किसी पेड़ के पास ले जाकर मुझे उससे बांध दे। जैसे ही मुझे बांध देगा तो मेरे हाथ पीछे को बांध, उसके बाद किसी पेड़ से मेरे को बांध दे, फिर जा तू पूछ के आ, भाई तेरी आंखें खुल जाएंगी। कहने लगा ठीक है महात्मा जी। अच्छा, जंगल में वहाँ रस्सी कहाँ मिलनी? रस्सी तो मिली नहीं, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों से बोंटा टाइप का लटका मिलता है, बहुत मजबूत होता है वो, रस्सी से भी काफ़ी गुना मजबूत होता है, रस्सी से मजबूत होता है। तो उसको उसने किसी से चीज़ से चाक काट लिया, काट के इनके हाथ बांध दिए और फिर किसी पेड़ से इनको बहुत अच्छी तरह जकड़ के बांध दिया। ठीक है, कहने लगा ठीक है अब मैं जाता हूँ। जब ये चला अपने घर पहुँच गया, जाने के बाद सभी घर के सदस्यों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि आप लोग ये मुझे बताइए कि जो हम चोरी डकैती करके लाता हूँ, जो हम पाप करता हूँ, क्या इसमें आप सभी लोग हमारे पाप के भागीदार बनोगे या नहीं? सभी लोग कहने लगे कि आप मुझे खाना खिलाते हो, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डकैती डाल के लाओ, चाहे जो कुछ ईमानदारी का लाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप कैसा लाते हो। हमें खाने से मतलब है, ना कि हम आपके पापों से मतलब रखता हूँ। मुझे आपके पापों से कोई मतलब नहीं है। कहने लगे कि मुझे आपके पापों से कोई मतलब नहीं, आप चाहें जैसा भी लाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो आप गृहस्थी समझ के, गृहस्थ में जो भी इंसान होते हैं अपना धर्म पूरा करते हैं और सभी को खाना खिलाते हैं। इसी प्रकार से हम सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम कोई लोग आपके पाप के भागीदार हम नहीं, कोई लोग नहीं हैं। जैसे ही इसने ये शब्द सुने परिवार के, इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मन में बहुत दुख हुआ कि जो पाप हम कर रहा हूँ उसका तो कोई भागीदार ही नहीं है, तो फिर मैं इस तरीके का पाप क्यों करता हूँ? क्यों ना हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए जाए,
एक अच्छी तरह दिया। यही सुनकर तुरंत वो वहाँ से उसी समय जैसे पैरों से खड़ा था वैसे ही पैरों से तुरंत वापस आ रहा था। आते आते ही वो बुद्ध जी के पैरों में इस तरीके से लिपट गया कि जिस तरीके से किसी बिछड़ा हुआ यार या बिछड़ा हुआ इंसान जब एक दूसरे को मिलता है तो कितना खुशी होती है, इस तरीके से और गाय बछड़े को मिलकर कितना खुश होती है। इस तरीके से जब वो बुद्ध के चरणों में लिपट गया, बुद्ध ने बोला ठीक है, उठ के खड़ा हो जा। उठ के आया, बोले जी महात्मा जी आपने मेरी आंखें खोल दी। बोले क्या हुआ बता तो। तब कहने लगा बुद्ध जी जो भी मैं पाप करता हूँ, जो भी मैं मतलब डकैती डाल के कैसे भी कमाता हूँ, इसमें मेरा भागीदार पाप का कोई नहीं है। कहने लगा अच्छा ठीक है। बुद्ध जी बोले ठीक है, अब एक काम कर, तू ठीक उधर पीछे देख। जैसे ही उसने नज़र घुमाई, बुद्ध जी रस्सी कहाँ गई क्या हुआ और ऑटोमेटिक खुल के खड़े हो गए। रस्सी से बोटे से बंधे हुए थे, खुल के खड़े हो गए। ये जब मुड़ के उसने कौतुक देखा, आश्चर्य देखा तो बहुत ही घबरा गया। सोचने लगा कि ये तो महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है। कहने लगा महात्मा जी अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपनी शरण में मुझे ले लीजिए, जो काम बताएंगे मैं करूँगा, आप अपनी शरण में ले लो। तो महात्मा जी ने उसे उसी वक्त अपने साथ में कर लिया और उसको ज्ञान यानी दीक्षा दी। दीक्षा देकर अपने साथ में हमेशा के लिए रख लिया। ज्ञान का बहुत, संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों की आप संगत करते हो वैसा ही असर होता है। उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए धन्य हो गया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को और संगत का असर वाली कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ये संगत के ऊपर बनाया था मैंने वीडियो, और ठीक इसी प्रकार से फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। आशा करते हैं इसी एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साधु संगत, सारी सात संगत जी को राधा स्वामी जी।